Bismillahirrahmanirrahim. Welcome students to another video lecture. Today we are going to discuss very important topic from chapter number 16. The topic today is the significance of secondary growth. तो secondary growth की क्या अहमियत है प्लांट्स के हवाले से, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं ग्रोथ क्या होती है। ग्रोथ हम लोग कहते हैं a permanent or irreversible increase in size, यानी किसी भी चीज़ के अंदर परमानेंटली कोई साइज़ में इजाफा हो जाए जो वापस ना जा सके, वो कहलाती है ग्रोथ। याद रखें ग्रोथ और एक्सपेंशन में फ़र्क है। एक्सपेंशन क्या है, आपने गुब्बारे में हवा भरी, वो फैल गया, साइज़ में इंक्रीज़ कर गया, लेकिन जैसे ही उसमें से हवा बाहर निकली वो वापस रिड्यूस होकर अपनी ओरिजिनल साइज़ पे आ गया, ये एक्सपेंशन है। ग्रोथ क्या है कि एक दफ़ा साइज़ इंक्रीज़ हो जाए तो वो वापस पीछे ना जा सके, वो परमानेंट हो और इरिवर्सिबल हो। प्लांट्स के अंदर जो ग्रोथ हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्रोथ, वन इज़ कॉल्ड एज प्राइमरी ग्रोथ एंड अदर वन इज़ कॉल्ड एज सेकेंडरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं कि अगर प्लांट जो है अपनी हाइट में इजाफा करे, अपनी लंबाई में इजाफा करे, अपनी लेंथ में इजाफा करे, तो उसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ के लिए जो सेल्स रिस्पॉन्सिबल हैं उनको हम लोग कहते हैं एपिकल मेरिस्टम्स। वी विल डिस्कस एपिकल मेरिस्टम इन द नेक्स्ट चैप्टर। फ़िलहाल आप ये देख लें कि इसको लेंथ में इजाफा करने वाले जो सेल्स हैं उनको हम लोग एपिकल मेरिस्टम्स बोलते हैं। सेकेंडली देयर आर सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है कि अगर प्लांट का जो डायामीटर है उसके अंदर अगर इजाफा हो तो उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। तो डायामीटर में इजाफा हो तो सेकेंडरी ग्रोथ, लंबाई में या हाइट में इजाफा हो तो प्राइमरी ग्रोथ। तो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए दो तरह के सेल्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, एक का नाम है वास्कुलर कैम्बियम और दूसरे हैं इंटरकैलरी मेरिस्टम्स। अभी हम लोग वास्कुलर कैम्बियम्स के बारे में पढ़ेंगे। इंटरकैलरी जो कैलरी मेरिस्टम है वो नेक्स्ट चैप्टर में हम आपको तफसील से बताएंगे क्या होते हैं। तो पहली तो बात यह है कि कैम्बियम क्या कितनी किस्म के होते हैं। तो हम वास्कुलर कैम्बियम में से पहले कैम्बियम लेते हैं। कैम्बियम भी बेसिकली इट इज़ अ टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स, और मेरिस्टेमेटिक सेल्स आप लोग पढ़ चुके हैं। दीज आर द सेल्स, दीज आर द टाइप ऑफ सेल्स विच हैव द एबिलिटी टू डिवाइड। ये ख़ास तरह के सेल्स हैं, इनको हम लोग कैम्बियम बोलते हैं। क्यों बोलते हैं मैं भी आपको बता देता हूँ। ये दो तरह के होते हैं, बस अभी आप ये याद रख लें कि कैम्बियम जो सेल्स हैं दे आर टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स, दे हैव द एबिलिटी टू डिवाइड। ये आगे दो तरह के होते हैं, एक को हम लोग कहते हैं वास्कुलर कैम्बियम और एक को हम लोग कहते हैं कॉर कैम्बियम। तो ये आप लोगों ने इसके अंदर बता देना है। तो हम यहाँ पे बुनियादी तौर पे दो तरह के सेल्स देख रहे हैं, एक एपिकल मेरिस्टम, ये भी दे हैव द एबिलिटी टू डिवाइड। तो जब ये डिवाइड होते हैं तो प्लांट की जो है हाइट में इजाफा होता है, और जब कैम्बियम डिवाइड होते हैं तो प्लांट की जो है डायामीटर में या उसकी चौड़ाई में इजाफा होता है। तो ये इसमें बुनियादी फ़र्क है दोनों तरह, दोनों ही मेरिस्टेमेटिक सेल्स ही हैं, लेकिन दोनों की लोकेशन में डिफरेंस है। तो वो मैं अभी आपको डायग्रामेटिकली समझा देता हूँ। तो फंक्शंस ऑफ कैम्बियम। तो कैम्बियम का जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कैम्बियम जो है इनके फंक्शंस क्या हैं। सेकेंडरी ग्रोथ करते हैं, ये प्लांट की जो है उसकी चौड़ाई में, उसके डायामीटर में इजाफा करते हैं। कैलस फॉर्मेशन, तो कैलस फॉर्मेशन भी अगर कोई पौधे को ज़ख़म लग जाए, बाहर अगर कोई कॉर्क वगैरह बनानी हो तो ये भी पौधे के साइडों पे लगता रहेगा और प्लांट की जो हाइट है वो इजाफा होता रहेगा। इसको समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको इसकी डायग्राम समझाता हूँ, तो फिर आप लोगों को इसमें जो है वो क्लियरली इसमें समझ आ जाएगा। मैं ये स्टेम का क्रॉस सेक्शन बनाने लगा हूँ। ये देखें आप लोग, ये है स्टेम और ये स्टेम का क्रॉस सेक्शन है। तो सबसे पहले जो सबसे बाहर वाले सेल्स होते हैं, ये अगर आप लोग गौर से देखें, दीज आर द सेल्स। तो स्टेम में जो सबसे पहले जो बाहर वाले सेल्स होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं एपिडर्मिस। तो ये आप लोग देखते रहें। तो ये आ जाएगा, बाहर वाले सेल्स जो आ जाएंगे उनको हम क्या बोलेंगे, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे एक और सेल्स होते हैं जिनको हम लोग, अभी मैंने आपको बताया, उसको हम लोग कहेंगे कॉर कैम्बियम।
और नेवर फॉरगेट कि दीज सेल्स हैव द एबिलिटी टू डिवाइड। ठीक है, ये जो टॉपिक है अगर आप लोग डायग्राम से समझेंगे तो ये टॉपिक बहुत जल्दी भी याद हो जाएगा और ये हमेशा जहन में भी रहेगा। बजाय इसको हम लोग वैसे ही बुक से ज़ुबानी याद करने की कोशिश करेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो उसमें कोई कॉन्सेप्ट बिल्डिंग नहीं होगी। तो एपिडर्मिस के जो नीचे जो सेल्स आ रहे हैं उनको हम लोग बोलते हैं कॉर्क कैम्बियम। तो ये हमारे पास आ गए कॉर्क कैम्बियम। इससे नीचे जो सेल्स हमारे पास मौजूद हैं उनको हम लोग बोलते हैं कॉर्टेक्स। तो ये दीज आर द कॉर्टेक्स। तो ये आप लोग इसमें देख लें, ये इसमें आ जाएंगे दीज आर द कॉर्टेक्स। ये थोड़े से राउंड होते हैं और होते भी ज़्यादा हैं। तो ये आप लोगों ने इसमें दिखा दिया। अच्छा, अब मैं सीधा टॉपिक की तरफ ही चलूँगा। तो सबसे पहले हमारे पास अब आ गए कॉर्क कैम्बियम। ये देखिए जी, ये हमारे पास दीज आर द सेल्स विच आर कॉल्ड एज कॉर्क कैम्बियम। ये देखिए, ये हमारे कॉर्क कैम्बियम नहीं, ये है वास्कुलर कैम्बियम। दीज आर कॉल्ड एज वास्कुलर कैम्बियम। और ये जो मैंने रेड कलर में बनाए हैं ये हमारे पास आ गए कॉर्टेक्स। दोबारा से सीक्वेंस बना लेते हैं। सबसे बाहर वाले सेल्स एपिडर्मिस सेल, एपिडर्मिस से नीचे कॉर्क कैम्बियम, उससे नीचे कॉर्टेक्स और उससे नीचे वास्कुलर कैम्बियम। अब इसमें जो मैंने दो सेल्स ऐसे बनाए हैं, दे हैव द एबिलिटी टू डिवाइड, यानी वो हर वक्त डिवाइड होते रहते हैं। एक होगा कॉर्क कैम्बियम और दूसरा होगा वास्कुलर कैम्बियम। अब होता क्या है, होता ये है कि कॉर्क कैम्बियम जो है ये इसका फंक्शन होता है कॉर्क बनाना। अब अगर आप गौर करें कि ये है कॉर्क कैम्बियम और बाहर है एपिडर्मिस। ये जब कॉर्क कैम्बियम एक्टिव होता है तो ये बाहर कॉर्क यानी प्लांट की जो छाल है ये बनाना शुरू कर देता है। यानी अभी आप ये देख रहे हैं कि ये किसके दरमियान बन रहा है, ये बन रहा है एपिडर्मिस और कॉर्क कैम्बियम के दरमियान में क्या चीज़ बन रही है, कॉर्क बन रही है। ये देखें, अब जब ये कॉर्क बन जाती है तो आप खुद देखें कि अब जो बाहर एपिडर्मिस है उसको फूड सप्लाई, क्योंकि कॉर्क तो डेड चीज़ होती है, तो बाहर फूड सप्लाई जो है वो ख़त्म हो जाएगी और बाहर का जो एपिडर्मल सेल्स हैं वो बाद में मर जाएंगे। शुरू में होते हैं लेकिन बाद जब कॉर्क बन जाती है फिर बाहर की एपिडर्मल सेल की लेयर मर जाएगी और यहाँ पे आ जाएगा कॉर्क ही कॉर्क आ जाएगा। और कॉर्क कैम्बियम बार 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 यहाँ पे कॉर्क बनाता रहेगा बनाता रहेगा बनाता रहेगा। और ये कॉर्क बनाने की वजह से आप खुद अक्लमंद हैं, जब बार 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 बाहर कॉर्क बनती जाएगी प्लांट का जो डायामीटर है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। इसका मतलब पहली बात तो ये हो गई कि कॉर्क कैम्बियम जो है इट इज़ इन्वॉल्व्ड इन सेकेंडरी ग्रोथ। नाउ कम्स टूवर्ड्स द वास्कुलर कैम्बियम। अब वास्कुलर कैम्बियम भी क्या है, देयर आर टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स, दे आल्सो हैव द एबिलिटी टू डिवाइड। तो ये भी क्या करते हैं, ये भी क्या करते हैं, सेल्स हैं, ये भी क्या बनाएंगे, एक साइड पे यानी बाहर वाली साइड पे बनाएंगे फ्लोएम और रिंग के अंदर वाली साइड पे बनाएंगे जाइलम। इसी तरह यहाँ भी देखें, बाहर वाली साइड पे ये क्या बनाएंगे, फ्लोएम, अंदर वाली साइड पे क्या बनाएंगे, जाइलम। बाहर वाली साइड पे क्या बनाएंगे, फ्लोएम, और अंदर वाली साइड पे क्या बनाएंगे, जाइलम। फिर बाहर वाली साइड पे क्या बनाएंगे, फ्लोएम, और अंदर वाली साइड पे क्या बनाएंगे, जाइलम। तो याद रखें जो फ्लोएम और जाइलम हैं फिर किससे बने, ये बने वास्कुलर कैम्बियम से। अब इसमें होता क्या है, होता ये है कि जब पहली दफ़ा फ्लोएम बनता है और पहली दफ़ा जाइलम बनता है, जैसे देखें ये पहला फ्लोएम है, ये पहला जाइलम है, ये पहला फ्लोएम है, ये पहला जाइलम है, तो इनको हम लोग कहेंगे प्राइमरी फ्लोएम एंड प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम एंड प्राइमरी जाइलम। लेकिन ये जो वास्कुलर कैम्बियम है ये बाज नहीं आता, ये लगातार जो है ये बनाता ही रहता है फ्लोएम और जाइलम। मिसाल के तौर पे जब वास्कुलर कैम्बियम दोबारा से फ्लोएम बनाएगा तो जो पहले फ्लोएम बना हुआ था वो बाहर की तरफ चला जाएगा और उसकी जगह पे नीचे एक और फ्लोएम आ जाएगा। इसी तरह ये जो जाइलम पहले बना हुआ था ये नीचे की तरफ चला जाएगा, यानी अंदर की तरफ चला जाएगा, इनर साइड पे चला जाएगा और उसकी जगह पे एक नया जाइलम बन जाएगा।
अब जैसे मशीन के अंदर आप सिलाई का करते हैं, कपड़ा होता है, तो कपड़ा जैसे जैसे उसमें जाता है दूसरी तरफ से निकलता है, जो कपड़ा सिल जाता है वो आगे की तरफ चला जाता है, नया कपड़ा जो है वो सिलाई के अंदर आ जाता है। इसी तरह जो पुराना फ्लोएम होगा वो बाहर की तरफ को जाता रहेगा, उसकी जगह पे न्यू फ्लोएम बनता जाएगा। इसी तरह जो नया जाइलम होगा वो बिल्कुल वास्कुलर कैम्बियम के साथ होगा और जो पुराना जाइलम होगा वो दूर जाता जाएगा। तो जो बाद में बनने वाले फ्लोएम और जाइलम होते हैं उनको हम लोग सिर्फ क्या कहते हैं, सेकेंडरी फ्लोएम एंड सेकेंडरी जाइलम रिस्पेक्टिवली। तो जो पहला फ्लोएम और पहला जाइलम बनता है उसको हम कहते हैं प्राइमरी फ्लोएम और प्राइमरी जाइलम, और बाद में जितने भी फ्लोएम और जाइलम बनते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी फ्लोएम एंड सेकेंडरी जाइलम। अब आप खुद देखें, जब बार बार यहाँ पे फ्लोएम और जाइलम बनता जाएगा तो क्या होगा, ये रिंग जो है ये बड़ा होता जाएगा, फ्लोएम बाहर को जाएगा और इसका जो डायामीटर है वो भी इंक्रीज होता शुरू हो जाएगा। तो इसी वजह से हमने आपको बताया कि जो वास्कुलर कैम्बियम है और जो कॉर्क कैम्बियम है उनको की वजह से जो है वो सेकेंडरी ग्रोथ होती है। तो ये आप लोगों ने इसके अंदर बता देना है। अब ये जो है कैलस फॉर्मेशन क्या है, अब कैलस फॉर्मेशन भी यही है कि ये जो बाहर कॉर्क कैम्बियम है, अगर बाहर से इसको कोई ज़ख्म लग जाता है प्लांट को, तो ये जो है फौरी तौर पे पेरेन्काइमेटस टिश्यू जो है बाहर बना देगा और इसको यहाँ पे आके हील अप कर देगा, ये हील अप कर देगा इसको। तो ये जो हील अप करता है प्लांट के हिस्से को, तो इसको भी, ये भी जो काम है, ये कैलस फॉर्मेशन जो है, ये कैलस फॉर्मेशन किसका काम है फिर, ये कॉर्क कैम्बियम का काम है, ताकि ज़ख्म को फौरी तौर पे सॉफ्ट पेरेन्काइमेटस टिश्यू से भर दिया जाए ताकि बाहर से कोई स्पोर्स, कोई फंजाई, कोई बैक्टीरिया, कोई पैरासाइट्स प्लांट के अंदर दाखिल होने ना पाए। तो ये कॉर्क कैम्बियम का काम है। वास्कुलर कैम्बियम का सिर्फ यही काम है कि वो न्यू जाइलम और न्यू फ्लोएम बनाता है और वो डायामीटर में उसका इंक्रीज कर देता है। तो हमने भी यही बताया कि सिग्निफिकेंस ऑफ कैलस, कैलस क्या है, दीज आर द सॉफ्ट पेरेन्काइमेटस टिश्यू फॉर्म्ड अबव और बिलो द माउंट, जख्म के ऊपर या उसके नीचे जो है वो बन जाते हैं। और ये इसका एक और काम जो है बडिंग और ग्राफ्टिंग के साथ भी होता है। बडिंग और ग्राफ्टिंग में कैसे कि अगर आप लोग बडिंग करते हैं या ग्राफ्टिंग करते हैं तो आप जो दो डिफरेंट प्लांट्स को आपस में, उनकी स्टेम को आपस में जोड़ते हैं, तो बाद में ये दोनों आपस में अटैच हो जाते हैं। इनको कौन अटैच करता है, इनको कॉर्क कैम्बियम जो है कॉर्क बना के इन दोनों को अटैच कर देता है और इसी वजह से ये दोनों प्लांट्स एक ही प्लांट लगते हैं, हालांकि ये दो डिफरेंट जो है वैरायटी से इनका ताल्लुक होता है। तो ये जो है इसका काम हो जाएगा कैलस फॉर्मेशन का। तो कैलस फॉर्मेशन के दो फंक्शंस हमारे पास आ गए, एक तो ज़ख्म के ऊपर या नीचे वो जगह को कवर अप कर देते हैं, या दूसरा किसमें, बडिंग और ग्राफ्टिंग के अंदर काम में लेके आते हैं। अब होता क्या है, अब सेकेंडरी ग्रोथ जो है, सेकेंडरी ग्रोथ की वजह से हमारे पास और कौन कौन सी ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं खास जो बनते हैं। तो तीन तरह के स्ट्रक्चर्स यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, एनुअल रिंग्स, सैपवुड और हार्टवुड। अब सैपवुड और हार्टवुड क्या है, पहले तो देख लेते हैं एनुअल रिंग्स क्या हैं। एनुअल रिंग्स कुछ भी नहीं भाई, इसमें ये आप लोगों को मैंने बताया कि ये जो रिंग आपको नज़र आ रहा है इसको हम लोग कहते हैं वास्कुलर कैम्बियम। और वास्कुलर कैम्बियम का काम क्या है कि ये न्यू जाइलम और न्यू फ्लोएम बनाता है। अब जब हर साल गर्मियों के अंदर ख़ास तौर पे, यहाँ पे मैं एक और डायग्राम से आपको बता देता हूँ, ये आप लोग देखें, ये हमारे पास अगेन स्टेम आ गई, स्टेम के बाद ये हमारे पास वास्कुलर कैम्बियम आ गए। तो ये जो वास्कुलर कैम्बियम जो हैं ये जब बार बार जाइलम बनाते जाते हैं, ये एक सीज़न में एक्टिव होते हैं, स्पेशली गर्मियों में जो जाइलम ज़्यादा बनती है एज़ कम्पेयर टू सर्दियों के। तो उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि जब जाइलम बहुत ज़्यादा बनती है तो वो जाइलम जो है वो बहुत ज़्यादा अपीयर होना शुरू हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ रिंग। फिर सर्दियाँ आ जाती हैं, जाइलम बनती है लेकिन बहुत हल्की सी, ना नज़र आने के बराबर। फिर अगले साल फिर गर्मियाँ आती हैं, फिर जाइलम बनती है बहुत ज़्यादा, लिहाजा फिर आपको एक रिंग सा बनना शुरू नज़र आ जाता है। और फिर इस तरीके से ये डिफरेंट से आपको रिंग्स बनना शुरू हो जाते हैं। और वो जो रिंग्स हैं वो बेसिकली वो जाइलम के बने हुए होते हैं। क्यों? क्योंकि वास्कुलर कैम्बियम जो है वो जाइलम गर्मियों के मौसम में ज़्यादा बनाता है। जब बहुत ज़्यादा जाइलम बनाएगा तो वो इतना ज़्यादा थिक नज़र आएगा। सर्दियों के अंदर जब टेम्परेचर कम होता है, रिंग उसमें भी बनता है लेकिन वो इतना ज़्यादा विजिबल नहीं होता। तो इस तरीके से डिफरेंट जो है रिंग्स बन जाते हैं
और वो जो रिंग्स हैं वो आपको ट्री के अंदर अपेरेंट होना शुरू हो जाते हैं, और इसी वजह से एनुअल रिंग्स की मदद से आप लोग उसकी उम्र भी मालूम कर सकते हैं। तो उसकी एज एनुअल रिंग से मालूम हो सकती है। दूसरी बात यह है कि एक होता है सैपवुड और एक होता है हार्टवुड। अब वुड क्या है भाई? वुड जो है इज इक्वल टू जाइलम, वुड जाइलम को ही बोलते हैं। अब यानी कि जाइलम दो तरह की हो गई, यानी एक को हम कहेंगे सैपवुड और एक को कहेंगे हार्टवुड। अब सैपवुड और हार्टवुड क्या है? वो जाइलम, सैप मैंने वाटर, जो अभी भी प्लांट, क्योंकि प्लांट बनाता जा रहा है जाइलम, कभी यहाँ जाइलम बनाएगा, फिर एक और जाइलम बनाएगा, तो जाइलम बनती जाएगी, रिंग्स में आती जाएगी। तो क्या होगा कि जो जाइलम प्लांट अभी भी यूज़ कर रहा है पानी की कंडक्शन के लिए, उस जाइलम को हम कहते हैं सैपवुड। ठीक है, द जाइलम विच इज स्टिल बीइंग यूज्ड बाय द प्लांट फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर इज कॉल्ड एज सैपवुड। और जो पुरानी जाइलम जो उसने बहुत पहले कभी बनाई थी, उसको वो पानी गुजारने के लिए इस्तेमाल नहीं करता, इट इज कॉल्ड एज हार्टवुड। तो इसको हम लोग हार्टवुड बोलते हैं। तो सैपवुड और हार्टवुड में क्या फ़र्क हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि सैपवुड होता है कि द जाइलम विच इज स्टिल बीइंग कंडक्टेड या यूज्ड बाय द प्लांट फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर इज कॉल्ड एज सैपवुड। The wood, the xylem, which is not being used by the plant for the conduction of water is called as heartwood। तो ये आप लोगों ने इसके अंदर बता देना है। अब सैपवुड और हार्टवुड को कैसे डिटरमिन करेंगे, कहाँ पे होती है? देखें, यहाँ पे मैंने एग्जांपल बना के दी। याद रखें, हमेशा जो फ्रेश जाइलम होती है, जो नई बनती है, वही पानी के गुजरने के इस्तेमाल में आती। फ़र्ज़ करें यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दी हुई है, ये आपको रिंग नज़र आ रहा है, दिस इज़ वास्कुलर कैम्बियम, ये एक जाइलम नज़र आ रहा है और एक ये जाइलम। इन दोनों जाइलम में से ये जो आगे वाला जाइलम है ये पुराना है, और जो जाइलम पीछे है यानी रिंग के बिल्कुल पास करके है, ये है न्यू बना हुआ। इसी वजह से ये जो है, जो बिल्कुल रिंग के पास है, ये आपकी बन जाएगी सैपवुड। और जो अंदर की तरफ को जितने वो अंदर चले जाते हैं, जितने वो वास्कुलर कैम्बियम से दूर हो जाते हैं, वो कहलाते हैं हार्टवुड। ठीक है, तो इसमें एक फ़र्क ये भी हुआ कि द यंग जाइलम वो हो जाएगी सैपवुड, एंड द ओल्ड जाइलम which is not being used by the plant for the conduction of water is called as heartwood। तो ये आप लोगों ने इसके अंदर बता देना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका शॉर्ट क्वेश्चन बनता है बोर्ड के एग्जाम में। इसी वजह से सैपवुड यंगर जाइलम, हार्टवुड ओल्डर नॉन कंडक्टिंग इनर का मतलब है कि वो बिल्कुल अंदर गई हुई होती है, क्योंकि जाइलम बन के अंदर की तरफ जा रही है, जो नए हैं वो बिल्कुल रिंग के साथ हैं। इसी तरह फ्लोएम, जो पुरानी फ्लोएम है वो बिल्कुल बाहर की तरफ है, और जो बिल्कुल फ्रेश फ्लोएम है वो अंदर की तरफ है। तो फ्लोएम जो है वो बार्क बनाती है, ठीक है, और जो जाइलम है वो वुड बनाती है। तो ये आप लोगों ने इसके अंदर बता देना है। जो एनुअल रिंग्स में आ गया आपका सैपवुड आ गया, हार्टवुड आ गया। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द हार्टवुड। सैपवुड का समझ में आ गई कि वो जाइलम के लिए उसको यूज़ करता है, वाटर के लिए यूज़ करता है। तो भाई हार्टवुड यानी कि पुरानी जाइलम को वो किस मकसद के लिए यूज़ करता है? पुरानी जाइलम को यूज़ करने का मकसद ये होता है कि वो उसके अंदर अपना वेस्ट मटेरियल जमा कर लेता है, उसमें रेजिन्स जमा कर सकता है, ऑयल्स, टैनिन्स, गम्स, जैसे एक स्टोर हाउस होता है, उस स्टोर हाउस में उसको जमा कर लिया जाता है। तो ये आपने बता दें। इसी तरह जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इसके अंदर कि जो कॉर्क कैम्बियम में जो कॉर्क बनाता है, कॉर्क कौन बनाता है? कॉर्क बनाता है कॉर्क कैम्बियम, ठीक है। और वुड कौन बनाता है? वुड बनाता है आप लोगों का जाइलम, वुड जाइलम बनाता है। कॉर्क कौन बनाएगा? वुड बनाएगा आप लोगों का जाइलम, ठीक है। अब दुनिया की बेहतरीन जो कॉर्क है वो किस दरख्त से हासिल किया जाता है? ये कोरकस सूबर एक दरख्त का नाम है, ये आपका एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। तो ये आप लोगों ने इसके अंदर बता देना है। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द लेक्चर। अगर किसी किस्म का भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।